स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपोस्फेयर कैसे अफेक्ट हो रही होती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ट्रोपोस्फेयर वो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है जिसमें हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे होते हैं ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स मुख्तलिफ किस्म के पोल्यूटेंट्स किस तरह से ऑटोमोबाइल कंबशन या आपका जो इंटरनल कंबशन इंजन है वो कैसे इसकी केमिस्ट्री को ख़राब कर रहे हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले जो फिनोमेना हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्मॉग का। स्टूडेंट्स जो आपके पास वर्ड है स्मॉग, इट इज़ द कंपोजिशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, यानी कि इन दोनों वर्ड्स का ये कॉम्बिनेशन है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी अनबर्न्ड गैसेस आपकी एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट करने लगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो स्टूडेंट्स आपके पास एक फॉग तरह की कंडीशन आती है। लेकिन स्टूडेंट्स ये एक्चुअली फॉग नहीं होती, इसका कलर होता है, यानी कि आपके पास जो गैसेज होती हैं अनबर्न्ड वो एक स्मोक की तरह की कन्फर्मेशन दे रही होती हैं, यानी कि आपकी विजिबिलिटी ख़राब कर रही होती हैं। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन को हम कहते हैं स्मॉग। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो आपके पास स्मॉग है ये एक सीरियस एनवायरमेंटल हैजर्ड है, जिसका स्टूडेंट्स आगे जैसे जैसे आप आगे चलते जा रहे हैं वैसे वैसे स्टूडेंट्स इसकी आपके पास हैजर्ड्स में इजाफा होता चला जा रहा है। स्टूडेंट्स इसके कॉन्सिक्वेंसेस में आपके पास ये होता है कि आपकी आई इरिटेशन होने लग जाती है, आपको ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, सांस लेने में मसला होने लगता है। तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि ये जो स्मॉग है ये असल में अराइज कैसे होती है या इसकी टाइप्स क्या हैं आपके पास। स्टूडेंट्स आपके पास स्मॉग दो तरह की होती है, एक होती है स्टूडेंट्स आपके पास रिड्यूसिंग स्मॉग और एक आपके पास होती है ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। स्टूडेंट्स एज द नेम इज इंडिकेटिंग आपके पास जो रिड्यूसिंग स्मॉग होती है वो केमिकली रिड्यूसिंग होती है इन नेचर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो आपके पास रिड्यूसिंग स्मॉग होती है इसको आप इंडस्ट्रियल स्मॉग भी कह सकते हैं। इंडस्ट्रियल स्मॉग क्यों, वो इसलिए स्टूडेंट्स के जो आपके पास इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं, ये जो इंडस्ट्रियल गैसेज जो आपकी आउटसाइड एनवायरनमेंट में जाती हैं स्टूडेंट्स, वो इसका मेन कॉज होती है। उनमें सल्फर डाइऑक्साइड एग्जिस्ट कर रहा होता है स्टूडेंट्स, और वो आपके वाटर वेपर्स के साथ मिलके रिड्यूसिंग स्मॉग बना रहा होता है। स्टूडेंट्स जो मेन रीजन इसका होता है कि जो बर्निंग कोल होता है, बर्निंग कोल स्टूडेंट्स आपकी जो इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, वो ज्यादातर क्या करता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर रहा होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। सल्फर डाइऑक्साइड जब रिलीज कर रहा होता है तो स्टूडेंट्स वाटर वेपर्स की प्रेजेंस में क्या होता है कि वो रिड्यूसिंग स्मॉग वाली कंडीशन जो है वो कैरी आउट करता है। देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग को। स्टूडेंट्स आपके पास जो ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग होती है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस तरह की स्मॉग होती है स्टूडेंट्स, इसको हम फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स कि ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इसकी कंडीशन ज़्यादा प्रिवेल कर रही होती है। आपके पास स्टूडेंट्स जो मेनली रीज़न होती है ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग की वो तो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, यानी कि ऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं स्मॉग के अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपके पास पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है जो स्टूडेंट्स इसकी जो येलोइश ब्राउनिश ग्रे हेज होती है वो नाइट्रोजन और उसकी ऑक्साइड्स की वजह से होती है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग का मेन कंपोनेंट ओजोन भी होता है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपके पास डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग स्मॉग एंड दैट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि फोटोकेमिकल स्मॉग किस तरह एक्ट करती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो फोटोकेमिकल स्मॉग है इसके लिए आपके लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं, यानी कि सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इसमें एग्जिस्ट कर रही होती हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और ओजोन जो है ना एटमॉस्फेयर में जनरेट करते चले जा रहे होते हैं। और स्टूडेंट्स इसके लिए आपको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर भी चाहिए होता है, यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस पे उस पर स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा टेम्परेचर फास्टली हो रहे होते हैं, और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास मुख्तलिफ तरह की ऑक्साइड्स जो हैं वो जनरेट हो रही होती हैं। स्टूडेंट्स जो मेनली इसके रिएक्शंस हैं उसमें ये हो रहा होता है कि आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो जनरेट हो रही होती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड, स्टूडेंट्स ये क्या करती है कि आपके पास ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेट करती है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपकी जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये रिएक्ट कर रही होती है आपके पास एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ और स्टूडेंट्स जनरेट कर रही होती है नाइट्रिक ऑक्साइड। देन स्टूडेंट्स इसी तरह ये ओजोन के साथ रिएक्ट कर रही होती है और नाइट्रिक ऑक्साइड आपके पास जनरेट कर रही होती है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कुछ की फैक्टर्स हैं, और स्टूडेंट्स मैंने डिस्कस किया कि आपके पास जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स होती हैं ये इसका जो ब्राउनिश कलर है वो कॉज कर रही होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप अपने सामने डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन में भी देख सकते हैं कि आपके पास पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, एल्डिहाइड्स, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स आपके पास क्या कर रहा होता है कि सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा होता है। सोलर रेडिएशन स्टूडेंट्स जब एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो उसका ब्रेक डाउन हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड भी जनरेट हो रही है। देन स्टूडेंट्स तमाम आपके पास जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये मिलकर स्मॉग की कंडीशन क्रिएट कर रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर अबव 18 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हो गई स्टूडेंट्स आपके पास फोटोकेमिकल स्मॉग।
देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर मेजर केमिकल पोल्यूटेंट्स इन फोटोकेमिकल स्मॉग। इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास टॉक्सिक केमिकल्स में आ जाते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, मेनली नाइट्रिक ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स। स्टूडेंट्स इनकी सोर्सेज क्या होती हैं? स्टूडेंट्स मैंने पहले भी डिस्कस किया कि कंबशन के थ्रू ये आती हैं आपके एटमॉस्फेयर के अंदर। देन स्टूडेंट्स बैक्टीरियल एक्शन होता है, बैक्टीरियल एक्शन भी रिलीज करता है इनको एटमॉस्फेयर के अंदर। फॉरेस्ट फायर्स रिलीज कर रही होती हैं, वोल्केनिक एक्शन स्टूडेंट्स कर रहा होता है, लाइटनिंग। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो आपके न्यूक्लियर अटैक्स होते हैं, जो आप न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे होते हैं, उसमें भी स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रिक ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो रही होती है। तो स्टूडेंट्स ये भी एक फैक्टर है इसकी सोर्स का। देन स्टूडेंट्स इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या होते हैं? एक तो स्टूडेंट्स की आपकी विजिबिलिटी खराब करती है ये जो आपके ये वाले जो पोल्यूटेंट हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि ब्राउनिश कलर ये कॉज कर रहे होते हैं। आपके पास स्टूडेंट्स जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये हार्ट और लंग प्रॉब्लम कॉज करता है, प्लांट ग्रोथ को भी सप्रेस कर देता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपकी जो रेजिस्टेंस है, इम्यूनिटी है, उसको ये इफेक्ट कर रहा होता है। देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं जब आपके जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनकी इवेपोरेशन के थ्रू ऑब्वियसली आएंगे आपकी लैब्स में, आपकी इंडस्ट्रीज में से स्टूडेंट्स। उसके अलावा स्टूडेंट्स जब फ्यूल्स में इवेपोरेशन आती है, स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता है कि आपके जो फ्यूल्स होते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इन नेचर, तो स्टूडेंट्स ये वोलेटाइल भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स वोलेटाइल होते हैं, इस वजह से स्टूडेंट्स ये आपकी एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स इसका थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स है इनकम्प्लीट कंबशन। इसका स्टूडेंट्स आपके पास एनवायरमेंटल इफेक्ट ये है कि ये आपकी रेस्पिरेशन को खराब करता है, आपकी आई इरिटेशन करता है, इट इज कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग है, विजिबिलिटी खराब करता है। देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं ओजोन को। ओजोन स्टूडेंट्स आपके पास रिलीज होता है फ्रॉम द फोटोलाइसिस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपसे डिस्कस किया कि जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फोटोलाइसिस होता है तो आपके पास ओजोन जो है वो जनरेट हो रही होती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास स्ट्रेटोस्फेरिक इंट्रूजन, यानी कि स्टूडेंट्स आपके स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन से भी ओजोन आ रही होती है, ओजोन की इंट्रूजन हो रही होती है आपके एटमॉस्फेयर के अंदर। देन स्टूडेंट्स आपकी इसका एनवायरमेंटल इफेक्ट ये है कि ब्रोंकियल रिस्ट्रिक्शन होती है, कफिंग, स्नीजिंग, लंग प्रॉब्लम्स, आई इरिटेशन एंड लेस क्रॉप यील्ड। उसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं द सोर्स ऑफ परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये आ रहे होते हैं फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये इसकी सोर्स होती है। ये भी स्टूडेंट्स आपके पास लंग प्रॉब्लम्स, आई इरिटेशन, रेस्पिरेटरी इरिटेशन और हाई टॉक्सिसिटी टू प्लांट लाइफ कॉज करते हैं। देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड्स को, कार्बन मोनोऑक्साइड्स को। ये भी इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से आ रहे होते हैं, वोल्केनिक करप्शन की वजह से स्टूडेंट्स ये इनका मेजर सोर्स है। और उसके अलावा स्टूडेंट्स जो आपकी नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन उसके थ्रू आपके एटमॉस्फेयर में आ रही होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स ग्लोबल वार्मिंग इज अ मेजर सोर्स। उसके अलावा स्टूडेंट्स इसका जो एनवायरमेंटल इफेक्ट है वो ये कि ये ग्रीन हाउस गैस कॉज करता है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है, उसके अलावा रेस्पिरेटरी इरिटेशन कॉज कर रहा होता है। देन स्टूडेंट्स हम एट लास्ट डिस्कस करते हैं सल्फर ऑक्साइड्स को, जो कि आपके एनवायरमेंट में आ रहे होते हैं वोल्केनिक eruptions की वजह से, बर्निंग ऑफ ऑयल एंड कोल की वजह से, सल्फाइड ओर्स आर रोस्टेड। देन स्टूडेंट्स इसकी कॉजेस क्या हैं, इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या होते हैं? एसिड रेन होती है जिसको हम अभी डिस्कस भी करने वाले हैं, रेस्पिरेटरी इरिटेशन होती है, लॉस ऑफ ग्रीन कलर इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो गए टॉक्सिक केमिकल्स, उनके सोर्सेज, और हमने वन बाय वन डिस्कस किए कि उनके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या हैं आपकी हेल्थ के ऊपर और आपकी एनवायरमेंट के ऊपर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं एसिड रेन को इन डिटेल। थैंक यू।